नमस्कार मित्रों, विहान ज्योतिषी की ओर से एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योतिष को स्टार्ट करने के लिए जो प्राथमिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। और क्लास को शुरू करने के पहले एक गुरु मंत्र जो आपको याद रखना है वो मैं आपको कहता हूं। वो गुरु मंत्र ये है कि चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि आपका इंटरेस्ट जाने लगेगा। और यही मंत्र हम हमारी क्लास में भी यूज़ करने वाले हैं। चीज़ों को सिंपल करके मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा इस पूरे के पूरे कोर्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योतिष की किस ब्रांच पे हम लोग काम करने वाले हैं, या नॉर्मली ज्योतिष की किस ब्रांच में लोग काम करते हैं। जो भी ज्योतिषाचार्य आपने देखे हैं तो नॉर्मली वो किस ब्रांच पे काम करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, वैसे तो ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं लेकिन मैं आपको 3 मुख्य ब्रांचेस यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहली जो ब्रांच है ज्योतिष की वो है गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष से ही निकल के आती है एक और ब्रांच जिसको बोलते हैं फलित ज्योतिष। और इसके अलावा गणित ज्योतिष से ही निकल के आती है एक और ब्रांच जिसको बोलते हैं हम प्रश्न ज्योतिष। अगर आपके पास में सामने वाले व्यक्ति की पूरी डिटेल है, बर्थ डिटेल, कि वो कहाँ जन्मा है, किस समय जन्मा है, किस दिनांक में जन्मा है, तो हम फलित ज्योतिष का उपयोग करते हैं। अगर आपके पास में कोई डिटेल नहीं है और फिर भी सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है तो हम प्रश्न ज्योतिष का उपयोग करते हैं। नॉर्मली हम फलित ज्योतिष का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार सामने वाला ऐसे सवाल पूछ लेता है जिनके सूत्र आपको फलित ज्योतिष में ना मिल रहे हैं। तो ऐसे सवालों के लिए आप सीधे सीधे प्रश्न ज्योतिष पे आ सकते हैं और वहाँ पे आके आप सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब ये जो फलित ज्योतिष है ये मुख्य रूप से हम लोग करते हैं। फलित ज्योतिष करने के लिए भी हमको कुछ सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है और वो सारे के सारे सूत्र हमको देता है गणित ज्योतिष। वो सारे यहाँ से आते हैं गणित ज्योतिष से। जैसे मान लीजिए आपको ग्रहों की डिग्री की ज़रूरत है, आपको अलग अलग डिविजनल चार्ट्स बनाने की ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि कैलकुलेशन का उपयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर एक हिंदू कैलेंडर को देखें तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि किस दिन कृष्ण जन्म अष्टमी आने वाली है, किस दिन पड़ने वाली है। वो डेट अगर आगे पीछे भी हो रही होगी तो तिथि के हिसाब से हम परफेक्टली निकाल लेते हैं कि कब वो त्यौहार आने वाला है, कौन सा जो महीना है कब स्टार्ट होने वाला है। हम ये निकाल लेते हैं कि जो ग्रहों की आकाश में जो पोजीशन है वो क्या है, कितने डिग्री पे है। तो ये सारे के सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेशन आपको मिलते हैं गणित ज्योतिष से। और गणित ज्योतिष के बाद ही आपका जो दूसरा पोर्शन होता है फलित का वो स्टार्ट होता है। पहले क्या होता था कि पहले सारे के सारे कैलकुलेशन लगभग मैन्युअली करते थे, तो वो गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष दोनों का एक साथ उपयोग करते थे। आजकल गणित ज्योतिष के लिए आपके पास में क्या आ गए हैं, आपके पास में सॉफ्टवेयर आ गए हैं। एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोटॉक है, आपके पास में पाराशर लाइट है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ये गणित ज्योतिष का पार्ट आपको बना बनाया दे देते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, उसके हिसाब से जो भी कुंडली निकल के आई है उसमें फलित ज्योतिष के सूत्रों के हिसाब से आपको फलित ज्योतिष करना पड़ता है। तो मुख्य रूप से हम फलित ज्योतिष पे काम करते हैं। इस कोर्स में भी हम आपको फलित ज्योतिष पे काम करना सिखाएंगे कि फलित ज्योतिष किस तरीके से किया जाता है। अब सबसे पहली चीज़, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं तो आपको को ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड कहाँ है जहाँ पर कि आपको खेलना है। दूसरी चीज़, आपके पास में खेलने के लिए इक्विपमेंट्स होने चाहिए, बैट होने चाहिए, बॉल होने चाहिए और आपके साथ में प्लेयर्स होना चाहिए, तब जाके आप क्रिकेट खेल पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही ज्योतिष के अंदर भी आपको प्राथमिक रूप से ये पता होना चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों को यूज़ करना है ज्योतिष को करने के लिए।
तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए कि जो आप यूज़ करने वाले हैं उसमें पहली चीज़ होगी आपकी कुंडली। आपने देखा होगा कि जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो कुंडली पढ़ते हैं। अब कुंडली में देखते क्या हैं वो, तो कुंडली में देखते हैं वो पहली चीज़ ग्रह, फिर वो देखते हैं राशि, फिर वो देखते हैं भाव। ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। ये चीज़ें मिलती कहाँ पर हैं? ये मिलती हैं कुंडली के अंदर। तो अब हम कंपेयर करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो कुंडली है ये क्या है? ये प्लेग्राउंड है जहाँ पर कि आपको जो ज्योतिष का पूरा खेल खेलना है। और यहाँ पर जो ग्रह हैं और जो राशियाँ हैं ये कौन है? ये हैं आपके प्लेयर्स। इस कुंडली के अंदर जो आपको भाव मिलेंगे वो भी क्या कहलाएगा? वो भी आपका प्लेग्राउंड कहलाएगा। और इस प्लेग्राउंड में खेलने के लिए कौन आने वाले हैं? वो आने वाले हैं ग्रह और वो आने वाली है राशियाँ। तो ये एक बेसिक जानकारी है। इसका मतलब कि अगर आप भाव पे कमांड बना लेते हैं, अगर आप ग्रहों पे कमांड बना लेते हैं और अगर आप राशि पे कमांड बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ज्योतिष सीख गए। इसके बाद में आप कुछ सूत्रों को उपयोग करेंगे और फिर आप फलित करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो एक बेसिक जो प्लेटफॉर्म बनाने की या एक जो नींव बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहीं पे लोग स्किप करना शुरू कर जाते हैं। आप कुंडली की व्याख्या तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। वो फंडामेंटल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको किन चीज़ों को अच्छे से समझ के चलना है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है। तो कुंडली का एक स्ट्रक्चर होता है। एक स्क्वायर बनाना है और उसको इस तरीके से डायगोनल लाइन से डिवाइड कर देना है। तो ये आपकी क्या तैयार हो जाएगी? इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कुंडली। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको टोटल कितने भाग मिलेंगे? तो आपको भाग मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये जो 12 भाग हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है कुंडली के भाव। जो हम अभी बात कर रहे थे प्लेग्राउंड की, तो एक कुंडली को लिख सकते हैं इक्वल टू 12 भाव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पहला भाव कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है? इसका सेंटर पॉइंट पकड़ना है। और सेंटर पॉइंट पे क्या पकड़ना है आपको? ये ऊपर वाला भाग पकड़ना है। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इसका सबसे पहला भाव। और फिर इन भावों को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कर देना है। तो ये मिल जाएगा दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये मिल जाएगा चौथा भाव, फिर पांचवा भाव, ये मिल जाएगा छठा भाव, ये मिल जाएगा सातवां भाव, ये मिल जाएगा आठवां भाव, ये मिल जाएगा नवा भाव, फिर ये मिल जाएगा 10वां भाव, ये मिल जाएगा 11वां भाव और ये मिल जाएगा फिर आपको 12वां भाव। तो ऐसे करके टोटल आपको 12 भाव मिलेंगे। तो एक कुंडली बराबर क्या हो गया? एक कुंडली बराबर हो गया 12 भाव, 12 इक्वल डिविजन्स। तो यहाँ पर ये कुंडली क्या है? कुंडली के
बराबर मतलब 12 भाव होते हैं, ये आपको पता चला। और कौन सा भाव पहला होगा, ये हमेशा किसी की भी कुंडली देखेंगे आप तो आपको हमेशा पहला भाव कौन सा मिलेगा, यही मिलेगा। यहीं से आपको शुरू करनी है चीज़ें। अब इसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको चीज़ें बिल्कुल फिंगर्स पे ध्यान रखनी है। ये है आपका हाथ। अब इस हाथ के अंदर आप देखेंगे तो ऐसे आपको लाइंस मिलेंगी। तो बचपन में आपने देखा होगा कि हम लोग उंगलियों पे गिनते थे चीज़ों को, तो यहाँ भी आपको इन उंगलियों की सहायता लेनी है। इसलिए लेनी है क्योंकि अगर आपने उंगलियों को यूज़ करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे काम आपके बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको गिनना है अपनी उंगली पे। यहाँ से शुरू करें, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। कितने गिनने हैं, 9 बार गिनना है आपको। तो ये जो 9 बार आप गिनेंगे तो इससे आपको मिलेगा क्या, इससे आपको 9 प्लैनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कैसे गिनना है, उंगली पे गिनना, 9 प्लैनेट। अब इन 9 प्लैनेट के नाम क्या होंगे, इनके नाम होंगे सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, मंगल, शनि, शुक्र, राहु और केतु। ये 9 प्लैनेट होंगे। ये आपको ऐसे उंगली पे गिन के ध्यान रखने हैं, उंगली पे गिन के याद कर लेने हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, मंगल, शनि, शुक्र, राहु, केतु, इस तरीके से। और इनका ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये मैंने रेंडमली लिख दिया है। आप अपने हिसाब से, अपने सीक्वेंस के हिसाब से याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि अगर आपको याद रखना ही है तो आप दशा सीक्वेंस देखिए। दशा सीक्वेंस के अंदर, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, दशा सीक्वेंस के अंदर जो सीक्वेंस दिया है उसके हिसाब से इनको याद रख लीजिए। अब हम चलते हैं राशि पे। तो जैसे आपने 3 उंगलियां ली थी, अब आप चौथी उंगली और ले लीजिए। तो आपको कितनी लकीरें मिल जाएंगी, 4 उंगली, हर उंगली में 3 लकीरें, तो आपको टोटल कितनी लकीरें मिल जाएंगी, 12 लकीरें मिल जाएंगी। अब आपको हर लकीर पे एक राशि गिननी है। अब ये जो राशियों का सीक्वेंस है ये फिक्स है, ये आपको याद करके रखना है। तो राशियाँ कितनी हैं आपके पास में, 12 लकीरें, यानी कि आपके पास में कितनी राशि हुई, 12 राशियाँ हो गई। इनका सीक्वेंस फिक्स है, वो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ। पहले नंबर पे मेष, दूसरे नंबर पे वृष, तीसरे नंबर पे मिथुन, चौथे नंबर पे कर्क, 5वें नंबर पे सिंह, छठे नंबर पे कन्या, 7वें नंबर पे तुला, 8वें नंबर पे वृश्चिक, 9वें नंबर पे धनु, 10वें नंबर पे मकर, 11वें नंबर पे कुंभ और 12वें नंबर पे मीन। अब आप कैसे गिनेंगे, इनको उंगलियों पे गिन के याद कर लीजिए, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 9 प्लैनेट और आपकी 12 राशियाँ। अब ये कहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, ये मिलने वाले हैं आपको उस प्लेग्राउंड पे। तो प्लेग्राउंड आपके पास में ये है। तो जब भी कोई कुंडली बनेगी तो ये सारे आपको यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कुंडली बनाता हूँ। कुंडली बनाने के लिए मैं एक नंबर से, सिंपल रखते हैं, एक नंबर से शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर मैं प्लैनेट्स के नाम लिख देता हूँ। ये मैंने 9 प्लैनेट लिख दिए, अभी रैंडमली मैंने कहीं भी लिख दिए हैं। लेकिन अगर आप किसी की भी कुंडली ओपन करेंगे तो आपको कुंडली इसी तरीके से बनी हुई मिलेगी। अब यहाँ पर आपको जिस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है वो ध्यान रखिए। जो भाव के नंबर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये वाला भाव क्या होगा, सबसे पहला भाव होगा, तो ये फिक्स है, हर कुंडली में फिक्स है, इसलिए भाव के नंबर कभी भी लिखे हुए नहीं मिलेंगे। आपको कुंडली के भाव के अंदर एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वो नंबर होगा
राशि का नंबर। तो आपको एक नंबर से पहचान लेना है कि ये जो राशि लिखी हुई है ये कौन सी राशि है, मेष राशि। और इस मेष राशि में, मेष राशि किस भाव में लिखी है, पहले भाव में, और इस पहले भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि बैठे हुए। तो इस क्लास के बाद में आपको क्या करना है, आप एस्ट्रोसेज नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे कोई भी रैंडम डेट, टाइम और जगह डाल देंगे और एक कुंडली जनरेट होगी। वहाँ पे आप सिर्फ ये देखेंगे कि किस भाव में कौन सी राशि है और किस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, बस सिर्फ इतना देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। पहले भाव में मेष राशि है और ग्रह कौन से बैठे हैं, सूर्य और शनि। दूसरे भाव में वृष राशि है, ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, मंगल। चौथे भाव में कौन सी राशि है, कर्क राशि, ग्रह कौन सा बैठा है, राहु। पांचवें भाव में कौन सी राशि है, सिंह राशि, और ग्रह कौन से बैठे हैं, ग्रह बैठे हैं गुरु। सातवें भाव में तुला राशि और ग्रह शुक्र। दसवें भाव में कौन सी राशि है, धनु, ग्रह चंद्र। ये नवा भाव है। 10वें भाव में कौन सी राशि है, मकर, और ग्रह कौन है, केतु। 11वें भाव में कौन सी राशि है, कुंभ, बुध। तो आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है। ये जो हैं बेसिक पिलर्स हैं, बस इतना समझ के चलिए कि इन चीज़ों पे आपको पकड़ बना के चलनी है। जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी उतना अच्छा आप ज्योतिष कर पाएंगे। बस ज़रूरत है कि आपकी इन चीज़ों पे कितनी अच्छी पकड़ है, और यही पूरा का पूरा ज्योतिष जो है वो घूमता रहता है। तो इस क्लास के अंदर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ज्योतिष को बड़ी आसानी से और सिंपल रख कर सीख सकते हैं, और अगर सिंपल रख के सीखेंगे तो चीज़ें जल्दी भी बनेगी और आपके दिमाग में ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। For more updates, like, share and subscribe our channel and hit the bell icon.